देखो यार, अगर तुम एक रॉन्ग करियर चूज कर लेते हो तो हो सकता है तुम्हारे 6 महीने या साल बर्बाद हो जाए। लेकिन अगर तुम एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर चूज करते हो तो तुम्हारा टाइम, पैसा, मेंटल पीस, तुम्हारी फैमिली या पूरी की पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। अब इंडिया में रिसेंटली कुछ एक्सट्रीम केसेस आए हैं, जैसे कि वो अतुल सुभाष का केस, सोनम रघुवंशी का, या अब रिसेंटली ये जो केतल अग्रवाल का केस है। अब इन सब केसेस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या आज के डेट में इंडियन मर्दों को शादी करनी भी चाहिए या नहीं? अब इसका जवाब है हाँ, लेकिन तभी व्हेन यू हैव कैपेबिलिटीज टू चूज द राइट लाइफ पार्टनर फॉर यू। प्रॉब्लम शादी नहीं है, प्रॉब्लम है एक गलत इंसान से शादी। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देने वाला हूँ जो कि तुम कंसिडर कर सकते हो व्हेन यू आर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर फॉर यू। इफ यू वांट टू गेट मैरिड इन नियर फ्यूचर या कुछ आने वाले सालों में, स्टिल दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So make sure you watch the video till the end. So let's start. So the number one point is don't marry the virgin they show you. अब देखो यार, जब भी तुम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो उसके इनिशियल फेज में सामने वाला इंसान तुम्हें अपना वो वर्जन दिखाता है जो एकदम परफेक्ट है, जैसे कि उसमें कोई कमी नहीं है। तो जब कोई लड़का और लड़की किसी कोर्टशिप पीरियड में एंटर करते हैं थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, तो पहले 1-2 महीने में दे शो देयर बेस्ट वर्जन। आई वुड सजेस्ट जो तुम्हारा कोर्टशिप पीरियड है वो एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने तक तो कोई फेक कर सकता है, लेकिन 6 महीने या साल तक फेक करना बहुत ही मुश्किल है। और धीरे धीरे जब तुम उनसे रोज मिलते हो, उनके इमोशंस, उनका पेशेंस, उनका गुस्सा देखते हो, तो तुम्हें सामने वाले इंसान का करेक्टर या उनकी वैल्यूज समझ आने लगती है। तो कुछ पॉइंट्स है जो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि क्या वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होती है जो तुम्हारे लिए कंप्लीटली नॉर्मल है। जब भी तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको इमोशनल मैच्योरिटी से रिस्पेक्टफुली हैंडल किया जाता है या उसकी जगह ब्लेम गेम या साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तुम्हारा होने वाला पार्टनर वर्किंग क्लास यानी कि स्लीपर्स, क्लीनर्स या स्टाफ मेंबर्स को किस तरीके से ट्रीट करता है? क्या वो जो सोशल मीडिया पे इमेज पोर्ट्रे करती है, क्या वो रियल लाइफ में भी वैसी है या नहीं? वर्ड से ज़्यादा पैटर्न पे ध्यान दो, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं लेकिन किसी आदमी का पैटर्न उसका रियल करेक्टर बताता है। इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जज द फैमिली बिफोर जजिंग द पर्सन। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें अच्छी लड़की मिल रही है, हमें उसकी फैमिली से क्या लेना देना। लेकिन सामने वाला इंसान जिस तरह के एनवायरनमेंट में या फैमिली रिलेशनशिप में पला बड़ा होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक मेजर पार्ट होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि हम सामने वाला इंसान जिस तरह के फैमिली रिलेशंस को देखकर बड़ा हुआ होता है, तो वो उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। अगेन कुछ ऑब्जर्वेशन है जो तुम कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि उसके माँ बाप का रिलेशनशिप कैसा है, वो आपस में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उसका उसके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसके घर में जब कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो उसको पीसफुली हैंडल किया जाता है या उसके अराउंड इमोशनल केओस किया जाता है। क्या तुम्हारे होने वाले पार्टनर में एक विक्टिम मेंटेलिटी तो नहीं है कि वो हर चीज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करती है? अब देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुक फॉर आइडल फैमिली, फैमिली किसी की भी आइडल नहीं होती, ठीक है, बट तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारी फैमिली की वैल्यूज उसकी फैमिली की वैल्यूज से अलाइन हो रही है या नहीं। इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डोंट जस्ट लुक फॉर लव, लुक फॉर इमोशनल मैच्योरिटी। अब देखो यार, प्यार किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप कितना लंबा टिकेगा या कितना स्मूथली चलेगा वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी सामने वाले इंसान के साथ कैपेबिलिटी कैसी है। अब लोग समझते हैं कि कैपेबिलिटी का मतलब है हॉबीज मैच होना, कि तुम्हें कॉफी पीना पसंद है, उसे भी कॉफी पीना पसंद है, तुम कंपेटेबल हो। लेकिन रियल कंपेटेबिलिटी तब टेस्ट होती है जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। तो ऑब्जर्व करो, जब तुम किसी प्लान को ना बोलते हो, जब तुम किसी प्लान को कैंसिल करते हो, तो सामने वाले का रिएक्शन कैसा होता है? और जब तुम उसे किसी चीज़ के लिए मना करते हो, क्या तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्टफुली एग्री किया जाता है या उसके अराउंड इमोशनल कियोस या प्रेशर क्रिएट किया जाता है? जब तुम उसको कोई गलती बताते हो तो वो उसको एक्नॉलेज करके इम्प्रूव करने की कोशिश करती है या जस्टिफिकेशन देने लगती है? क्या वो पैसे को लेके इम्पल्सिव बाइंग करती है या मैच्योरिटी से पैसे को हैंडल करती है? अब देखो, मैं नहीं कह रहा कि हर पर्सन को आइडल होना चाहिए, अब हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, बट तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। नाउ द पॉइंट नंबर 4, डिस्कस द फ्यूचर बिफोर डिस्कसिंग द वेडिंग। अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो वेडिंग की पूरी डिस्कशन करते हैं कि शेरवानी किस रंग की पहननी है, लहंगा किस रंग का पहनना है,
शादी कहाँ पे होगी और हनीमून पे कहाँ जाएंगे, लेकिन वो फ्यूचर डिस्कस करना भूल जाते हैं। जैसे कि करियर, तुम दोनों करियर को लेकर ओरिएंटेड हो कि नहीं हो, कल को रिलोकेशन करना पड़ा तो कैसे करेंगे, अगर किसी एक पर्सन को जॉब छोड़नी पड़ी तो कैसे होगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स को किस तरीके से कैटर किया जाएगा, तुम्हारे और उसके दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैनेज की जाएगी, पेरेंट्स के साथ रहोगे या अलग रहोगे। फैमिली प्लानिंग, बच्चे कब करने हैं, कितने करने हैं, और तुम्हारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा। पैसा, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, इन्वेस्टिंग कैसे होगी, सेविंग कैसे होगी। ठीक है, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हें सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है या लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है। तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम होम टाउन में रहना चाहते हो तो या सिटी में रहना चाहते हो। हमें लगता है कि बाद में ये सब पॉइंट एडजस्ट हो जाएंगे, सामने वाला एडजस्ट कर लेगा या तुम एडजस्ट कर लोगे। लेकिन मैरिज एजप्शन पे नहीं चलती, वो चलती है क्लियर कट डिस्कशन पे। एंड में फिफ्थ एंड वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैरिज इज नॉट अ इमोशनल डिसीजन एनीमोर, इट्स अ साइकोलॉजिकल वन। हमें बचपन से बताया जाता है कि मैरिज दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में होती है। अब ये बात आज की डेट में भी रेलिवेंट है, लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं। आज मैरिज एक इमोशनल, सोशल या एक लव डिसीजन नहीं है। आज की डेट में मैरिज एक लीगल, फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल डिसीजन है। अगर तुम्हारा डिसीजन सही रहा तो इट कैन बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, और अगर तुम्हारा डिसीजन गलत रहा देन इट कैन बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। और उसका इम्पैक्ट ब्रेकअप की तरह एक हार्ट ब्रेक नहीं है, इट कैन कॉज यू सीरियस लॉन्ग ईयर्स ऑफ बैटल डिस्प्यूट, प्लस तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्लस तुम्हारी फैमिली सब सफर कर सकती है। अब मैरिज कोई भी एक बड़े रीजन की वजह से नहीं टूटी, इन छोटे छोटे रीजंस की वजह से जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने लिए आइडियल पार्टनर चूज करना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे लिए नॉन निगोशिएबल हैं या जिसमें तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, और कुछ पॉइंट्स जिनमें तुम एडजस्ट कर सकते हो उनमें तुम थोड़ी छूट दे सकते हो। ठीक है, कहीं तुम एडजस्ट करोगे, कहीं सामने वाला एडजस्ट करेगा, तभी एक मैरिज सक्सेसफुल होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।